अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे लेट के बारे में। ठीक है, LET लेट। ठीक है, देखिए LET लेट, इसका सेकंड फॉर्म भी आता है लेट और थर्ड फॉर्म भी इसका लेट आता है और ING फॉर्म आता है लेटिंग। ठीक है, ये लेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कई तरीके से होता है। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो लेट है ना, LET लेट, लेटिंग, ठीक है, ये है फेल यानी कि वर्ब है। ठीक है, और वर्ब अगर है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 12 टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स सबके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है, इसको आप टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप अफर्मेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। पहली बात ये हुई। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसको खास तौर से ना इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जो हुक्मिया जो जुमले होते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखिए, अभी आगे और समझाएंगे। और तीसरी बात जो है ना, इसका मतलब है देना। क्या है? देना। और देना अगर हम समझें तो उर्दू में दो तरह का देना होता है। एक होता है जैसे मैंने आपको मार्कर दिया, ठीक है, कोई चीज दी जाती है, पैसा दिया, सोच दिया, फिक्र दी, ठीक है, समझ दिया, या इस तरीके से घर दिया, मोबाइल दिया, कुछ देना उसको बोलते हैं, वो देना अलग होता है। ठीक है, और एक देना वो होता है उसमें कुछ दिया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर है, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे जाने दो, लेकिन आप मुझे कोई चीज नहीं दे रहे, लेकिन आप मुझे रोके हुए थे। ठीक है, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो, उसे नहाने दो, उन सबको आने दो, उन सबको जाने दो। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करने दो, उसे मोबाइल चलाने दो। तो ये जो देना होता है ना, ये देना अलग होता है। इसमें कोई चीज दी नहीं जाती है, बल्कि कोई चीज रुकी रहती है। ठीक है, इसमें कोई चीज रुकी रहती है, उसी को छोड़ दिया जाता है। और इसमें अक्सर दो चीजें पाई जाती है, दो लोग पाए जाते हैं। देखिए, इसमें एक वो होता है जो चीज रोकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, तो इसमें दो लोग हैं। एक तो आप हैं, ठीक है, जो आप मुझे रोके हुए थे। ठीक है, आप मुझे रोके हुए थे और मैं जो रुका हुआ था, यानी मैं आपके अंडर में था, आपके कंट्रोल में था, तो आपने मुझे जाने दिया। ठीक है, मैंने उसे सोने दिया, तो सोने देने वाला या मैं हूं, किसको सोने दिया, वो है। तो इस तरीके से जो जुमला होता है ना इंग्लिश में, उसको लेट इस्तेमाल करते हैं, देना। ठीक है, पढ़ने दो, बाजार करने दो, नहाने दो, जाने दो, हंसने दो, खेलने दो, टहलने दो, ठीक है, दौड़ने दो, गाड़ी चलाने दो। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, उसके लिए लेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये लेट आप समझ जाइए कि ये वर्ब है, यानी कि फेल है, इसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज और है, इसे जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, तो इसका क्या तरीका होगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, तो इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस समझते हैं। ठीक है, जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम टेंस में घुसेंगे। टेंस में इसको कैसे बनाते हैं, एक जुमला हम बना के दिखा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जो जुमले होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए वर्ब यानी फेल की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही हम जब बोल देंगे तो जुमला हमारा मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, देखिए बोर्ड पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं, मुझे सोने दो, ठीक है, या फिर सोने दो, उसे पढ़ने दो, या फिर पढ़ने दो। ठीक है, नहाने दो, खाने दो, पीने दो। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, ये दरअसल क्या है, हुक्मिया जुमले, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसमें देखिए कितनी चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए, वरना आप इस्तेमाल करने में आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मुझे सोने दो, ये एक जुमला है, और मुझे सोने दो में आप जब देखेंगे ना, तो इसमें जो जुमला है कितने लोगों से ताल्लुक रखता है। ये जो जुमला है ये दो लोगों से ताल्लुक रखता है। मुझे सोने दो, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे सोने दो। जब मैं आपसे कह रहा हूं तो आप क्या हुए, मेरे मुखातब हुए। ठीक है, मुखातिब नहीं, मुखातब, आप मेरे मुखातब हो, मैं आपको मुखातब कर रहा हूं। तो ये जुमला मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं आपसे कहूंगा मुझे सोने दो, तो आप क्या करेंगे, फिर मुझे सोने देंगे। तो देखिए यहां पे ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका जो तरीकाकार होगा, अम्र में आपको लिख के बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे लेट। ठीक है, लेट, और लेट के बाद जो लाएंगे ना, देखिए प्लस लगा दिया हमने, ये जो ज़मीर बीच में है ना, मुझे सोने दो, उसे पढ़ने दो, ठीक है, उन सबको नहाने दो, अली को मोबाइल चलाने दो, अली को खेलने दो। तो बीच में जो ज़मीर मफूल बन के आती है ना, वो ज़मीर फौरन हम इसके बाद लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे है हिम लगा दिया हमने। ठीक है, हिम लगा दिया है, या फिर यहां पे अली नाम लिख दिया है। ठीक है, तो लेट के बाद फौरन हम जमीर लेकर आएंगे, और जमीर के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। यानी इसमें दो वर्ब इस्तेमाल होता है, दो फेल इसमें इस्तेमाल होता है। एक तो ये है, ठीक है, जिससे हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी फेल अमर बना रहे हैं, हुक्मिया जुमले बना रहे हैं।
उसके बाद हम लाएंगे बीच में जमीर, और जमीर कौन सी लाएंगे? जमीर मफूल लेकर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जमीर लेकर आएंगे। अगर किसी का नाम है, अली है, फलक है, ज़ैद है, तो नाम लिख देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव जो जमीरें आती हैं, ठीक है, वो जमीरें लेकर आएंगे। और उसके बाद फिर हम लेकर आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। लेट हिम स्लीप, उससे सोने दो, ठीक है, लेट हिम स्लीप, उससे सोने दो। या फिर ऐसे आप बना सकते हैं, देखिए एक तरीका और है, लेट प्लस, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए मोन्नस अगर आप जमीर लेकर आएंगे, ठीक है, लड़की के लिए, और आगे आप क्या इस्तेमाल करें? स्लीप, ठीक है, लेट हर स्लीप, यानी उस लड़की को सोने दो, ठीक है। अगर आप कहेंगे यहां पे हर की जगह मी लिख देंगे, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो सबसे पहले लेट इस्तेमाल करेंगे, लेट के बाद बीच में जिस चीज के ताल्लुक से हम बात करेंगे ना, जाने के लिए, ठीक है, देने के लिए, वो चीज हम बीच में लाएंगे। उसके बाद आखिर में ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। और कभी कभी मुझे, उसे, तुम्हें, ये ज़मीरें कभी कभी गायब होती हैं, नहीं लाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए एक जुमला में लिखा है सोने दो, इसमें क्या है? मुझे सोने दो, इसमें मुझे, तो यहां पे हमने मुझे को हटा दिया, सोने दो। तो यहां पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम, सिर्फ लिखेंगे लेट स्लीप, ठीक है, लेट स्लीप। और इसको अगर आपको निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, फेल अम्र नहीं अगर आपको बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है, फिर से आपको समझा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिस तरीके से हमने इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वैसे भी है। देखिए डोंट या फिर डू नॉट, फिर लेट लाएंगे, ठीक है, और लेट के बाद हम क्या लेकर आएंगे? जो भी जमीरें लाएंगे, ठीक है, वो लाएंगे, और उसके बाद लाएंगे स्लीप, ठीक है। डू नॉट लेट हिम स्लीप, उसे मत सोने दो। डू नॉट लेट मी स्लीप, मुझे मत सोने दो। डू नॉट लेट हिम रीड, उसे मत पढ़ने दो, ठीक है। डू नॉट लेट हिम रन, उसे मत दौड़ने दो। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बहुत खास है, आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, वरना परेशान हो जाएंगे। देखिए जैसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं ना, चलो चलें, ठीक है, चलो खेलते हैं, चलो चले, चलो खेलते हैं, चले थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए नीचे दो जुमले में लिखे हुए हैं, चलो खेलें, चलो पढ़ें। तो इस तरह आप कब बोलते हैं? जब आप के साथ चंद लड़के होते हैं, ठीक है, ग्रुप होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं चलो पढ़ लेते हैं, चलो चल के खेलते हैं, चलो दौड़ लेते हैं, चले हंसते हैं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, जब आप भी उसमें शामिल और ढेर सारे लोग भी शामिल है, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए चलो चलें, चलो चलें का क्या आप इंग्लिश बनाएंगे? इसी तरीके से चलो पढ़ें कि आप क्या इंग्लिश बनाएंगे? चलो सोते हैं, ठीक है, सोने दो, हमें सोने दो। तो इस तरीके का आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए चलो चलें, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, ठीक है, और लेट के बाद लिखेंगे अस, ये वी की ऑब्जेक्टिव जमीर है, लेट अस, ठीक है, लेट अस, या फिर लेट्स भी बोलते हैं, लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो, ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको। और कभी कभी यहां पे अपोस्ट्रोफी भी आ जाता है, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर आ जाता है, लेट्स गो बोलते हैं इसको, लेटस नहीं बोलेंगे, लेट्स गो, चलो चलें, ठीक है। यानी ये जो यहां पे बोलेंगे ना, ऐसे लग रहा है कि हम किसी एक शख्स से मुखातब हैं, ठीक है, लेकिन एक शख्स से नहीं है वो। दरअसल इस तरह का जुमला जब आप बोले, जब यहां पे जमीर वी की होती है, वी की ऑब्जेक्टिव जमीर होती है, तो आप ये दरअसल ये जुमला आपसे मुंसलिक होता है, आपसे जुड़ा होता है, सब लोगों से। लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है। यानी आप लोग खेल रहे थे, खेल के आप थक गए हैं, आप घर जाने वाले, तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स गो, चलो चलें, ठीक है। इसी तरीके से चलो पढ़ें, इसको भी ऐसे बनाएंगे, लेट्स पढ़ें, लेट्स रीड, पढ़ें। इसका एक तर्जुमा आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स गो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आप ग्रुप बना के जा रहे हैं, पुलिस ने आपको पकड़ लिया है रास्ते में, ठीक है, आप उनकी खुशामद कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ रही, पैसे मांग रहे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? लेट्स गो, हमें जाने दो, लेट्स गो, हमें जाने दो, यानी ये आप पुलिस वालों से मुखातब हैं। इसी तरीके से लेट्स रीड, हमें पढ़ने दो, ये भी आप किसी एक शख्स से मुखातब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप, अगर आपका एक ग्रुप है, ठीक है, मजमा है, तो आप सारे लोगों से भी मुखातब कह सकते हैं, चलो चलें। मजलिस खत्म हो गई कि आप कह सकते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स वॉक, चलो चलते हैं, ठीक है, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं।
आप रात में बात कर रहे हैं, कोई कहानी आप सुना रहे थे या कोई कहानी आपको सुना रहा था, आप कोई किताब पढ़ रहे थे, एक माहौल बना हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? लेट्स स्लीप नाउ, चलो अब सो जाते हैं। इस तरह का जुमला यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें भी आप डू नॉट लगा के मनफी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाना, पहले लेट लाना है। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है, लेट लाना है। लेट के बाद आपको जो भी ज़मीर ऑब्जेक्ट लानी है वो भी लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार फिर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लेकर आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो डो नॉट लगा के बनाएंगे, और इस तरह का जुमला आप ढेर सारा अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। जितना आप लिख के मश्क करेंगे उतनी ही आपकी मश्क होगी, ठीक है। उतने आप एक्सपर्ट बनेंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप इंग्लिश ज़बान ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये बोर्ड पर जुमले लिखे हुए हैं, अभी और 2-3 जुमले लिख दे रहे हैं, ये बनाएंगे। उसके बाद इस लेट को हम ना 12 जो टेंस है, 12 टेंसों में इंशाल्लाह हम अच्छे से समझेंगे। एक बार अगर आपके जहन में खाक आ गया ना तो इंशाल्लाह फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पर जो जुमले लिखे ना उसको हम बनाते हैं, ठीक है। पहला जुमला है मुझे सोने दो या फिर सोने दो, उसे पढ़ने दो या फिर पढ़ने दो, चलो खेलें चलो पढ़ें, उसे मत पढ़ने दो, उसे मत सोने दो, चलो मज़ा करते हैं, ठीक है। इस तरह का जुमला देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुझे सोने दो, दो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट, लेट मी यानी मुझे, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट ज़मीर क्या आती है? मी, ठीक है। लेट मी स्लीप, आखिर में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेट मी स्लीप। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो को सोने दो तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ लेट स्लीप, लेट स्लीप, ठीक है। लेट के बाद फौरन स्लीप लाएंगे। अगर आपको बीच में ज़मीर लाना है, मुझे, उसे, तुम्हें, ठीक है, हमें, तो बीच में आप ज़मीर ला के रख देंगे, ठीक है। देखिए उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, ठीक है। चलो खेलें, चलो खेलें, लेट अस प्ले, ठीक है, प्ले। या फिर लेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स, लेट्स इसका मतलब है अस, ठीक है। लेट्स प्ले, चलो चलें, चलो पढ़ें, इसको भी ऐसे लिखेंगे, लेट अस रीड। इसे भी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स, ठीक है। उसे मत पढ़ने दो, ये देखिए नेगेटिव भी है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, डू नॉट या फिर डोंट। उसके बाद लिखेंगे लेट हिम रीड, डू नॉट लेट हिम रीड, उसे मत पढ़ने दो। उसे मत सोने दो, डू नॉट लेट हिम स्लीप, ठीक है। चलो मजा करते हैं, चलो मजा करते हैं। तो देखिए ये लग रहा है क्या है? ये प्रेजेंट में जा रहा है, हाल में जा रहा है, लेकिन उर्दू में ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। हर जगह प्रेजेंट में नहीं जाएंगे। चलो मज़ा करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो सो जाते हैं, ठीक है। या फिर चलो मज़ा करें, चलो सो जाएं, चलो खेलें, जो भी कहिए बराबर है, लेकिन मफहूम वही निकलना चाहिए। चलो मज़ा करते हैं। देखिए लेट्स इंजॉय, ENJOY, इंजॉय, लेट्स इंजॉय, ये बहुत बोलते हैं, ठीक है। लेट्स इंजॉय, लेट्स इंजॉय। आजकल के कॉलेज के लड़के लड़कियाँ इसको बहुत बोलते हैं, ग्रुप बना के जो मस्ती करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेट्स एंजॉय, चलो मज़ा करते हैं। तो ये एक जुमला था, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मश्क कर लीजिए, खुसूसन इसकी आप मश्क कर लीजिए, ठीक है। इसकी आप मश्क करिए और इसकी भी। अब चलिए इस लेट को हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 12 टेंस है, तो देखिए हम जुमला लिखते जाएंगे और ज़बान से बोलते चले जाएंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं उसे जाने देता हूं, इसको कैसे बनाएंगे? आई लेट हिम गो, अच्छे से आप समझ लीजिए, आई लेट हिम गो। यहां पे देखिए एस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आई जमा में शुमार होता है, ठीक है, प्रेजेंट का, आई लेट हिम गो। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आई एम लेटिंग हिम गो, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है तो कैसे बनाएंगे आप? आई हैव, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसका ऐसे ही आता, आई हैव लेट हिम गो, ये ऐसा ही रहेगा आखिर में, गो, ठीक है। आई हैव लेट हिम गो। इस तरीके से अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है तो आई हैव बीन
प्लस लेटिंग आईएनजी फॉर्म लेटिंग हिम गो। ठीक है, मैं उसे जाने देता हूँ। ठीक है, मैं उसे जाने दे रहा हूँ। आई हैव लेट हिम गो, मैं उसे जाने दे चुका हूँ। आई हैव बीन लेटिंग हिम गो, मैं उसे जाने दे रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, इसको अगर आपको मनफी बनाना है तो प्रेजेंट का जो कायदा है मनफी इंटरोगेटिव आप बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा हम बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं पास्ट में। पास्ट में हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। दरअसल ये यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है, लेकिन चूंकि इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सब एक ही आता है, इस वजह से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। और पास्ट कंटिन्यूस में अगर आप आएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आई वॉज लेटिंग हिम गो। ठीक है, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट में आके कहना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो से आप कहेंगे, देखिए आई हैड लेट हिम गो। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आपको कहना है तो देखिए कैसे कहेंगे, आई हैड बीन लेटिंग हिम गो। गो ऐसा ही रहेगा, हमने कहा नहीं है फर्स्ट फॉर्म आएगा, चेंजिंग इसमें होगी। ठीक है, लेटिंग हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, मैं उसे जाने दे रहा था, मैं उसे जाने दे चुका था, और मैं उसे जाने दे रहा था। इस तरह का तर्जुमा है। इसको भी अगर आपको मनफी बनाना है यानी निगेटिव और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप बनाइए जो पास्ट का कायदा है। ठीक है, ये पास्ट का हो गया है। इसी तरीके से बातें हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए आई विल, ठीक है, या फिर शैल, हमने बताया था ना शैल विल जो भी इस्तेमाल करिए, लेकिन हम विल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल विल ही इस्तेमाल हो रहा है। आई विल या फिर आई शैल, ठीक है, लेट हिम गो। ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा। ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर आप आएंगे, आई विल बी लेटिंग हिम गो, अभी तर्जुमा कर दे रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपको लाना है तो आई विल हैव या फिर शैल हैव, जो भी आप बोलिए, आई विल हैव लेट हिम गो। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आपको कहना है तो देखिए आई विल हैव बीन लेटिंग हिम गो। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसका अब हम तर्जुमा समझ लेते हैं सरसरी तौर पर। मैं उसे जाने दूंगा, पहला। ठीक है, सेकंड, मैं उसे जाने दे रहा हूँगा। ठीक है, मैं उसे जाने दे चुकूंगा। ठीक है, और आखिर का है मैं उसे जाने दे रहा हूँगा। इस तरीके से मिलता जुलता तर्जुमा है। फ्यूचर में क्या होता है ना, फ्यूचर में सिर्फ यही काम का रहता है, ये और ये, उसके अलावा ये दोनों ज़्यादा काम के नहीं रहते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म पे आ गए थे हम। यहाँ पे देखिए दरअसल हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप चाहें तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप बना सकते हैं। प्लस आप मॉडल ऑक्सिलरीज में अगर आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है, कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, मैं है, माइट है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो पहले जो हमने बनाया है ना यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को इस कोर्स से जरूर जोड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उलमा तक शेयर करिए, मदारिस के तलबा तक शेयर करिए। जितना भी ग्रुप में आपको, सारे ग्रुप में आप वीडियो को शेयर करिए। इस कोर्स को, इस ज़बान को बिल्कुल आम कर दीजिए, क्योंकि ये ज़बान अभी वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, हर आलिम को इस ज़बान से आशना होना चाहिए। कहीं भी कभी भी खुदा का, इस्लाम का, रसूल का, दीन का कभी भी तारुफ कराना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे बेवकूफ़ बने बैठे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।